लवे बुन्ना गांव के लोग यूरक सेक्रेटरीट में पहुंचे हैं। मामला था ना पता है विवादों का मामला। भाई पंचायती जमीन की जो बोली थी वो कुलवंत बाजीगर ने छुटवा ली थी, लेकिन बुन्ना गांव के यहाँ पर लोग पहुंचे, क्यों पहुंचे यहाँ भी इन पे पूछांगे। आपने कई दिनों तक मामला चला है, पक्ष विपक्ष दोनों होने के बयान भी आए हैं। कुलवंत बाजीगर ने भी बयान दिए हैं और भी कई नेताओं ने इस बारे में बयान दिए हैं। आज क्यों आना पड़ा यहाँ पर, आज पहुंच इन पे ग्रामीण पे जरूर पहुंच लिया, लेकिन जो सारे के सारे राशन कार्ड अपने कागज पत्र लेकर पहुंच चुके हैं सेक्रेटरीट में। जी भाई जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। अच्छा, क्यों पहुंचना पड़ा आज? क्योंकि बोली तो होली, सारा सौदा हो लिया, नाम उसके अपने चढ़ लिया, अब क्यों आना पड़ा? जो ये बोली हुई थी फर्जी बोली है, कोई कागजों में बोली नहीं हुई है, ना कोई गांव में बोली हुई है, ना खुली बोली किसी के द्वारा दी गई है। ये घर बैठ के रसीद काटी गई है और फर्जी डॉक्यूमेंट पर 10 किले 5 कनाल की रसीद काटी हुई है। ये फर्जी कैसे मान रहे हो? फर्जी हमारे पास सबूत है जी, और फर्जी इस कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम फर्जी इसको यहाँ साबित करेंगे जी। हाँ जी, देखो जी, इसका नाम है बरवरी देवी, बरवरी देवी बम्बूराम। ठीक है जी, इसका 10 किले 5 कनाल की रसीद कटी हुई है 1,20,000 रुपए में। ठीक है, बरवरी देवी जी इसकी कुलवंत बाजीगर की माँ का नाम है जी। हाँ जी, 1 तारीख 7वां महीना 2026 को। नंबर 1 बात जी। अच्छा, लेस का उसकी माँ बोली, उसकी माँ ओपन बोली में बाहर के बोली जब देवेंगे जी, जब 2 बार बोली होली और उस जमीन को लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो, बोली कैंसिल हो जाए फिर ले सकते हैं। लेकिन उसका यही कहना है भाई मेरी माँ तो बोली लेस का, क्योंकि मेरी माँ तो वहाँ की होगी। वहाँ के सबूत है जी हमारे पास, उसकी माँ यहाँ की नहीं है, उसकी माँ बुन्ना की लड़की है और जो 84 साल की उम्र है, कल्लर माजरा की मिशीजा वहाँ पे कुलवंत बाजीगर की माँ है। देखो जी, 1 तारीख को 7वें महीने की 1 तारीख को रसीद कटी हुई है, और जो इसका आधार कार्ड अपडेट हुआ है वो अपडेट हुआ है इसको 14/7/2026 को। आधार कार्ड में बरावी देवी नाम है और रसीद में है बरवरी देवी नाम। देखो जी, हमारे गाँव का सरपंच है जो चुनाव लड़े, उसने पढ़े लिखे का चुनाव था, 10वीं बेस में फार्म भरा हुआ है। अब 10 पढ़े हुआ बरवरी में और बरावी में अंतर होता है? नहीं होता है जी, बहुत फर्क है। आकी की मात्रा जो वो अलग चीज है। देखो, जो इसमें बरवरी देवी है इसमें बरावी देवी है। ये रसीद कटी हुई है 1/7 को और आधार कार्ड अपडेट हुआ 14/7 को। तो उससे पहले आधार कार्ड पे क्या नाम था उसका? ठीक है जी। उसके बाद है जी ये कल्लर माजरा की जी, कल्लर माजरा की 2002 की वोट लिस्ट है, इसमें 431 क्रम संख्या है, बरावी देवी पत्नी बम्बूराम, ये नंबर है जी उसका। ठीक है जी, वोट 2002 की। उसके बाद है जी ये नक्शा है जो उसने रसीद काटी हुई है, जो चीका से कैथल रोड है, रोड के ऊपर 1 2 3 4 5 किले तो रोड के ऊपर की जमीन है। ये जमीन कोई लीज पे नहीं दी गई जी, ये जमीन कम से कम 10 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का किला रोड के ऊपर पूरा देश ना पता जी। ये कम से कम 50 करोड़ की जमीन है, लीज पे नहीं दी गई है। ये हमारे गांव की जमीन बेची गई है सरपंच द्वारा, लीज पे नहीं दी गई है। आरोप सीधा ये बेच दिया? हाँ, बेची गई है जी जमीन ये। हाँ जी। उसके बाद ये रहा जिसका ये बोल रहे हैं, कुलवंत बाजीगर ने भी बोला है मेरी मम्मी की वोट बुन्ना में है, ये बरावी देवी बम्बूराम। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कल्लर माजरा, ठीक है, 37 कल्लर माजरा, ये उसकी वोट है जी। और ये इसके बाद है जी 2023 की और 2024 की, जो 2023 की और 24 की वोट लिस्ट है कल्लर माजरा की, बरावी देवी पत्नी बम्बूराम। ये सबूत है जी हमारे पास। बुन्ना में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो SIRO के नई रसीद आई है, जो वोट बनी है, जिनमें वो कमी थी वो निकाली गई है, उसमें भी कोई नाम नहीं है उसका। 2 दिन में वो भी आ जाएगी, हम मीडिया के द्वारा वो भी साबित कर देंगे जी। अच्छा, गांव क्या ना बोली लाई थी इसकी? गांव के उस जमीन की ओपन बोली पहले लगाई हुई है जी, 4 एकड़ की पहले 2 बंदों ने 2-2 किले की बोली लगाई हुई है, ओपन बोली दी हुई है उसकी। एक बंदा की है, जो क्या नाम था उसका, गुरमीत के नाम से कैंसिल कर रखी है और दोबारा इसके नाम रसीद काटी गई है। और जो हमारे गांव का महावीर है उसने 2 किले की बोली दी है, वो रसीद कोई कैंसिल नहीं हो रही अब तक। 1 तारीख की कह रहे हो? 1 तारीख ने बोली हुई थी? 1 तारीख को बोली हुई थी जी। उसकी उस दौरान गांव के ने भी बोली लाई है? नहीं लाई? उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है जी, कोई वीडियोग्राफी नहीं, बिना वीडियोग्राफी तो बोली हुई है। गाँव के ने बोली लगाई थी, ठीक है नहीं, जिन्होंने बोली लगाई थी उनको किसी को रसीद न देकर इसके कुलवंत बाजीगर की माँ के नाम काटी हुई है जी। क्या लगा आपने, क्यों साजिश लगाया? ये तो सीधा अभी पैसे खाने हैं जी, और क्या करना है। गांव का सरपंच है, गांव की जमीन बेच दी। सुनवाई जी हमने DC साहब को दी है, यहाँ पे DC मैडम को दी है। अच्छा, उसको
एसडीओ को भी दी हुई है। ठीक है, एडीसी साहब ने बोला था भी एडीसी को मिलो, आपकी कार्रवाई हो जाएगी। एडीसी साहब ने आश्वासन दिया था पूरे गांव को भी 2-4 थोड़ा टाइम लगेगा, हम कागजों की इंक्वायरी करके और सीधे तुम्हारी 90% तो कैंसिल है, बाकी कर देंगे कैंसिल। और एडीसी साहब ने आज 15 दिन का टाइम दिया है भी 15 दिन का टाइम लगेगा। जो सारा डॉक्यूमेंट फर्जी है, ठीक है, तो 15 दिन का टाइम कैसे लगेगा जी? अच्छा, विधायक जी ने आरोप लगाया था कि भाई सीधी मुख्यमंत्री की धमकी देवे। मुख्यमंत्री की गांव वालों को जी, हमारे पूरे गांव वालों को धमकी मिल रही है। किस चीज की जी? ये सरपंच है जी, जो भी बोलता है ना उसको धमकी देता है। कहाँ एक लड़का हमारे गांव में है जी, वाल्मीकियों में से टेम्पू चलाता है वो, उसने एक गली के बारे में बोल दिया, दूसरे के फोन पर करके उसको फोन पर धमकी दी, कहता तेरे को घर बैठ जा आराम से, इतनी धमकी देता। कोई भी बोलता है उसको सीधी धमकी देता है। गुंडा कर दिया उसको पता कौन देता है धमकी? सरपंच है, सरपंच का बाप है सतवीर सिंह, वो पूरे गांव में। और इसमें भी हमारे गांव में बहुत तगड़ा विवाद होगा जी। ये जो ये 84 किले हैं बुन्ना गांव, किसी भी कीमत पे इसको किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगा। यदि लोगों ने मरना पड़े तो मरण वास्ते भी तैयार हम। प्रशासन की वेट कर रहे हैं, यदि रसीद कैंसिल हो जाए तो प्रशासन के ऊपर है, और नहीं इसका प्रशासन भी जिम्मेवार होगा। हम जमीन किसी कीमत में हमारे गांव की नहीं जाने देंगे। अच्छा, जैसे प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता, हाँ जी, कुलवंत जी वहाँ पर अपने खेती या कोई बिजनेस करते हैं, हाँ आप जी। लोग उनको बढ़ने दे उस जमीन में? वो चल रहे हैं जी, उसका कब्जा करवा रखे जी इन्होंने। अच्छा, इस टाइम मौका पे उसका कब्जा है। हाँ, मौका पर उसका कब्जा है। जो खेत में उसमें कोठा में सामान पड़े, आकाशी पड़ी या जो भी सामान है वो हमारे उसका एससी समाज का है सारा। हाँ, पहले पिछले साल का पंजीकरण भी उनके नाम था। अच्छा, किस किस तरह मिल चुके हैं आप इस टाइम दौरान? हम जी एसडीएम साहब को मिले हैं, डीसी को, एडीसी को जी, और सीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं जी। सीएम साहब ने भी दिया था भी जो डॉक्यूमेंटों में कमी होगी, जो कार्रवाई होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। हाँ जी, तो आज किससे मिले हो? आज डीसी मैडम के पास आए थे जी। शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी। हाँ जी। अच्छा, बोली हो गई है, कब्जा हो गया, अगली कार्रवाई की रहेगी जी यदि बनवाएगा तो? अगली कार्रवाई नहीं हुई, माना तो उसकी लीज तोड़वा के हमारा नाम होना चाहिए गाँव का, और क्या जी बस हमारे गाँव में रहनी चाहिए। हम तो ये बात कहा जी। अच्छा, क्या लगा आपने क्यों वो कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? कैसे? सिर्फ कब्जा करो रखे, और क्या कसर रह रही है जी? हाँ जी। 40-50 किले पहला बोन लग रहा है जी वहाँ। और बताओ जी, उनका कोई हिसाब नहीं दे रहा किसी को। 4 साल हुआ पहला लग रहा है 50 किले बोन। कितनी जमीन है टोटल वो? 70-80 किले करीब है जी, लगभग 80 किले लगभग है जी। अच्छा, इस टाइम कितना मौका पे उसका कब्जा? सरपंच का 40-50 किले, 40 किले में करीब होगा ना, 40-50 किले करीब है जी उसका। कोई उसकी लीज नहीं भर रहा, कोई उसकी हिसाब नहीं दे रहा किसी को जी। अच्छा, कुलवंत को कितने दे दिए उसने? 10 किले 5 कनाल जी। 10 किले 5 कनाल जी, हाँ जी। कुलवंत का भी इस टाइम को कब्जा हो हाँ जी, कब्जा करो रखे, उन्होंने तो ठेका दे दिया कबल का 70-80 हजार तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी हम की? हम दोनों भी छटवानी है मन्ना दे जमीन। अच्छा, गांव क्या नहीं बोली लाई थी जिसकी? लाई थी काम करने लाई नहीं, पहले बोली तो नहीं करा दी फर्जी तो। बोली नहीं हुई इसकी पर्ची में से? हाँ, फर्जी में करे तो सारा कुछ फर्जी तो ले रहा जी वहाँ, ना आधार कार्ड उसका काम में ना कुछ चीज, तो ये वही बात है। अच्छा, इतना षड्यंत्र में कहूँगा किस तरह चला रहा है? कोई बड़ी मैं कहूँगा राजनीतिक आदमी उसके हाथ में सारा कुछ है, इमाम क्या कर सका, वो तो सारा कुछ है उसमें, वो तो जो मर्जी कर सका जी। पत्रकार साथियों, मेरा नाम धर्मपाल, जी मैं बुन्ना गांव का स्थायी निवासी हूँ जी और संगठन के रूप में किसान सभा से जुड़ा हुआ हूँ। तो साथियों, ये जो बुन्ना गांव में विवाद चला हुआ है ना, ये गांव में बुन्ना में ज़मीन तो पट्टेदारों के लिए 1400 एकड़ है, लेकिन ये ज़मीन है जो पहले भी इस पर किन्हीं लोगों का कब्जा था। करीब 10-15 साल पहले गांव के लोगों ने उससे कब्जा छुड़वा लिया था, और उसके बाद जो भी सरपंच बना है उसी सरपंच ने इस ज़मीन को अपने आप बोया। गांव के कोई हिसाब किताब नहीं है इसमें। तो अब की बार इसमें कभी आज तक कोई रसीद भी नहीं कटी थी, अब पहली बार है ये रसीद इस साल की। उससे पहले जो लोग बोरे थे ना इसको, वो कुछ तो ऐसी कैटेगरी के लोग बोरे थे जो सरपंच ने इस तरीके से दिया था कि इनका 33% हिस्सा बनता है। अच्छा, गांव का कोई भी ले लो, बाहर का देने देंगे? वो तो कानूनी प्रक्रिया है जी। इस किसी भी गांव में जो ये पंचायतों की ज़मीन है, उसी गांव का ये आदमी उसमें बोली लगा सकता है, लेकिन ये बोली की ज़मीन भी नहीं है। पट्टेदारों की ज़मीन की बोली लगती है, इस ज़मीन की कोई बोली नहीं लगती। अच्छा, जैसे उसकी माँ का नाम करवाया, उसकी माँ का नाम करवा, इसका बोली ले इसका? ये तो कब्जा करवाया जी सरपंच ने, और सरपंच कभी किसी पंचायत में ढंग सर या कोई ग्राम सभा कभी गांव में बुलाई हो, हमने तो हमारे को तो पता नहीं है कभी गांव में ग्राम सभा हुई हो। 4 साल बीत चुके हैं। हम कहते हैं प्रशासन को कि हमारे गांव में ग्राम सभा बुलाई जाए और उसी में ये निर्णय लिया जाए कि कौन लोग उसके पक्ष में है, कौन उसके विपक्ष में है। हम कहते हैं कि दूसरे गांव का आदमी ये फसल बो ही नहीं सकता, ज़मीन को ले ही नहीं सकता, और ये ज़मीन की तो पूरी इंक्वायरी की जरूरत है।
10 साल से। इसका इंक्वायरी इसके एडीसी को दी है, डीसी मैडम ने, तो एडीसी साहब उनको सरपंच खुद हमने कभी उसके दफ्तर में नहीं देखा।